हेलो फ्रेंड्स, आई एम प्रशांत। वेलकम टू माय चैनल। आई होप आपने लेक्चर नंबर 2 देख लिया होगा। आज मैं आपको एक्सरसाइज 1.3 का कुछ क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ। ये एक्सरसाइज 1.3 को मैं 2 पार्ट्स में डिवाइड करूँगा, ठीक है। सबसे पहले हम लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था रैशनल नंबर। रैशनल नंबर को हमने 2 टाइप्स में डिवाइड किया था। रैशनल नंबर, ठीक है। रैशनल नंबर को कौन से भाग में डिवाइड किया था? पहला तो है हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक है। सेकंड है हमारा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, इसको हम रिपीटिंग डेसिमल भी कहते हैं। रिपीटिंग डेसिमल, ठीक है। इसी के बेस पे हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल के बेस पे हमारा एक्सरसाइज 1.3 का फर्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन का मैं 3 पार्ट कराऊंगा। 3 पार्ट का आप खुद से एक बार ट्राई करिएगा। नहीं होगा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिएगा, मैं उस क्वेश्चन को करवा दूंगा, ठीक है। तो मैं इसका फर्स्ट क्वेश्चन करवाता हूं, आप ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा क्या कहता है? राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज। फर्स्ट क्वेश्चन में हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट वर्ड क्या था हमारा? 36 डिवाइडेड बाय 100। हमें इसमें बताना है डिवाइड करने के बाद हमारा डेसिमल रिपीट हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। सबसे पहले हम डिवाइड करते हैं किससे? 36 100 को, ठीक है। उसके बाद ये हमारा 36 नहीं कटेगा तो हम पॉइंट लगा के यहाँ 0 लगा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद 10 3 100 इंटू 3 कितना हो गया? 300 06, ठीक है। ये हो गया हमारा 0, ठीक है। अब ये 100 इंटू 60 नहीं कटेगा तो हम अपनी तरफ से एक 0 लगा सकते हैं। पॉइंट के बाद हम अपनी तरफ से एक 0 लगा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद 100 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा हमारा? 600, ठीक है। तो इसका हमारा रिमाइंडर कितना बच गया? 0, ठीक है। तो यहाँ हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। जिसका रिमाइंडर 0 हो जाता है उसे हम क्या कहते हैं? टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक है। आया इतना समझ आपको? अब इसका सेकंड पार्ट क्या कह रहा है हमारा? सेकंड पार्ट कह रहा है हमारा किससे डिवाइड करना है? 1/11, ठीक है। 1/11 को डिवाइड हम करते हैं, देखते हैं क्या होता है, ठीक है। 1/11, ठीक है। 11 से 1 नहीं कट रहा तो हम अपनी तरफ से पॉइंट लगा के 0 लगा दिया हमने, ठीक है। उसके बाद ये भी फिर से नहीं कट रहा तो हमने कहा था पॉइंट के बाद हम एक 0 अपनी तरफ से लगा सकते हैं। एक 0 हमने लगा दिया, एक 0 और लगा देंगे हम, ठीक है। तो कितना हो जाएगा? 11 9 0 लगा के 11 9 99, ठीक है। कितना बच गया हमारा? माइनस करेंगे तो हमारा बच गया 1, ठीक है। फिर से ये नहीं कट रहा तो हम 0 लगा के अपनी तरफ से एक 0 लगा लिया, नहीं कट रहा, फिर 0 लगा के एक और 0 लगा लिया हमने, ठीक है। फिर कितना हो गया? 11 9 99, ठीक है। फिर से 1 बच गया हमारा, ठीक है। एक और बार ट्राई कर लेते हैं। फिर एक 0 लगा लिया, फिर भी नहीं कट रहा, एक 0 लगा के फिर एक 0 और लगा लिया हमने, ठीक है। फिर 11 इंटू 9 99, ठीक है। ये हमारा रिपीट होता रह रहा है, ठीक है। इसलिए रिपीट हो रहा है तो ये हमारा कौन सा डेसिमल होगा? ये हमारा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल होगा, ठीक है। क्या लिखेंगे हम? नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है, रिपीटिंग डेसिमल।
आई होप आपको ये दोनों क्वेश्चन समझ आ गया होगा। इस क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का मैं इसका लास्ट पार्ट लूंगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ट्रिकी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट हमारा क्या कह रहा है? थर्ड पार्ट कह रहा है हमारा फ्रैक्शन में दे रखा है 4/1/8। इसे सॉल्व कैसे करेंगे? सबसे पहले देखेंगे हम 8 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। 8 4 जा 32, 32 और प्लस ऊपर 1 कितना हो जाएगा? 33/8, ठीक है। उसके बाद हम इसको क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने का तरीका आपको पता ही है, 33/8, ठीक है। अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे। 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 चौक के 32, ठीक है। उसके बाद 3 में से 2 हो गया, कितना बचेगा? 1 बचेगा। नहीं कट रहा, हमने क्या कहा था? पॉइंट लगा के 0 लगा सकते हैं अपनी तरफ से, हमने क्या लगा दिया? 0, ठीक है। अब ये कितना हो गया? 8 1 जा 8, ठीक है। उसके बाद 8 में से 10 में से 8 गया, कितना बच गया हमारा? 2, ठीक है। उसके बाद फिर भी नहीं कट रहा तो हम क्या लगा सकते हैं अपनी तरफ से? 0, ठीक है। उसके बाद 8 2 जा 16, क्या होगा हमारा? 4 बचेगा, ठीक है। 10 में से 6 गया, कितना बचेगा? 4। उसके बाद अपनी तरफ से एक 0 लगा लिया हमने। 8 5 जा 40, ठीक है। हमारा रिमाइंडर क्या बच गया? 0, ठीक है। रिमाइंडर अगर हमारा 0 बच गया तो ये हमारा कौन सा डेसिमल है? टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक है। ये होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल, जिसकी वैल्यू डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर इसका 0 हो जाए उसको हम टर्मिनेटिंग डेसिमल कहते हैं। जिसका टर्म रिपीट होता रहे, वैल्यू रिपीट होती रहे पॉइंट के बाद, उसको हम नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल कहते हैं, ठीक है। आया आपको इतना समझ? अब मैं आपको इसका क्वेश्चन नंबर 2 कराना चाहता हूं। क्वेश्चन नंबर 1 के मैंने 3 पार्ट करा दिए हैं। 3 पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट थे, वो मैंने करा दिए, और 3 पार्ट जो इसके बचे हैं वो आप अपने आप से ट्राई करिएगा। नहीं होगा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिए, मैं उसको करके दिखाऊंगा, ठीक है। अब मैं इसका क्वेश्चन नंबर 2 कराने जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या कह रहा है? यू नो डैट, क्वेश्चन नंबर 2, यू नो डैट 1/7 की वैल्यू हमारी क्या दे रखी है? 0.1428557, ठीक है। 57 के ऊपर क्या है? बार, ठीक है। तो बोल रखा है यू नो डैट 1/7 की वैल्यू, कैन यू प्रिडिक्ट व्हाट द डेसिमल एक्सपेंशन? किसका इसका डेसिमल एक्सपेंशन निकालना है? 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 और 6/7, ठीक है। इस सब का हमें क्या निकालना है? विदाउट एक्चुअली डूइंग द लॉन्ग डिवीजन मेथड, ठीक है। हमें लॉन्ग डिवीजन मेथड से नहीं करना है, हमें इसे शॉर्ट ट्रिक में करना है। देखिए कैसे करते हैं। पहले हमने लिया 2/7, ठीक है। 2/7 को हम 2 इंटू 1/7 लिख सकते हैं। हाँ लिख सकते हैं, क्यों? क्योंकि 2 इंटू 1 2, ठीक है, अपॉन में 7, ठीक है। वैल्यू सेम आ रही है इसकी जगह, ठीक है। तो 2 इंटू 1/7 की वैल्यू दे रखी है हमारी, तो पुट कर देंगे 1.7 की जगह 0.142857, ठीक है। उसके बाद इसको क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। 2 7 जा 14, 14 का 4 हाथ में लग गया 1, 5 2 जा 10, 11 का 1 हाथ में लग गया 1, 8 2 जा 16, 16 और 1 17 का 7 हाथ में लग गया 1, 2 2 जा 4, 1 हो गया 5, 4 2 जा 8, 2 1 जा 2.0, ठीक है। ये हमारा फाइनल आंसर है, ठीक है। इसके ऊपर हम क्या करेंगे? बार लगा देंगे, ठीक है। इससे हमारा क्या पता चलता है कि हमारी वैल्यू रिपीट हो रही है, ठीक है। अब इसका मैं सेकंड पार्ट लूंगा 3/7। 3/7 को हम ऐसे कर देंगे 3/7, ठीक है। 3/7 को भी हम 3
इंटू 1/7 लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद 3 इंटू 1/7 की वैल्यू हमें गिवन दे रखा है, तो इसको हम पुट कर देंगे इसमें, तो 0.142857 इसके ऊपर क्या है, बार है, ठीक है। तो फिर इसको मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आ रहा है, 7 3 21, 1 का हाथ में लग गया 1, ठीक है, 1 और 2, ठीक है। 5 3 15, 15 और 2 17, 17 का 7 हाथ में लग गया 1, 8 3 24, 24 एक 25, 25 का 5 हाथ में लग गया 2, ठीक है। 3 2 3 6, 6 और हाथ में लग गया 2, तो कितना हो गया 8, ठीक है। 4 3 12, 12 का लग गया 2, हाथ में लग गया 1, ठीक है। उसके बाद 3 1 3, ये कितना हो गया 4, तो 3 इंटू 0 0, 0.428571, ठीक है। आई होप आपको ये सब समझ आ रहा होगा। इसके दो हो गए हैं, अब 4 5 6 आप ट्राई करिएगा, नहीं होगा तो आप मुझे कमेंट करिएगा, मैं करके दिखाऊंगा आपको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 पे, तो आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्या कहता है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, कह रहा है हमारा एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ p/q। इस क्वेश्चन को हमें p/q की फॉर्म में लाना है, वेयर p एंड q आर इंटीजर एंड q नॉट इक्वल टू 0। q हमारा 0 के बराबर नहीं हो, q हमारा 0 नहीं होना चाहिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दे रखा है, 0.6 के ऊपर बार दे रखा है, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन है, 2 स्टेप का है, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, जो भी वैल्यू दे रखी होगी हमारी, उसको हम x के बराबर लिखेंगे, x इक्वल टू 0.6 का बार, ठीक है। फर्स्ट स्टेप ये हो गया आपका। सेकंड स्टेप क्या है हमारा, सेकंड स्टेप ये है कि x इक्वल टू 0 बार है, तो इसको हम आगे तक बढ़ाते चलेंगे, खोल देंगे इसको, ठीक है, आगे तक, ठीक है। उसके बाद हम इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1 हो गया हमारा। उसके बाद हम क्या करेंगे, जिस वैल्यू के ऊपर 1 के ऊपर बार होता है उसको हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। जिसकी वैल्यू 2 वैल्यू के ऊपर बार हो, जैसे कि अगर मान लीजिए 6 के ऊपर 1 है, इन दोनों के ऊपर बार है, तो हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, और 3 के ऊपर बार है तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। इसके ऊपर हमारा 1 के ऊपर बार दे रखा है, तो हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। उसके बाद तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 10, ठीक है, ऑन बोथ साइड, ठीक है। हमने क्या किया, दोनों साइड 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। कितना हो गया हमारा 10x इज इक्वल टू बाय, ठीक है, 6.666 आगे तक चल रहा है, ठीक है। उसके बाद फर्स्ट स्टेप ये हो गया, इक्वेशन नंबर सेकंड हमने इसको मान लिया। लास्ट स्टेप में हमारा क्वेश्चन समाप्त हो जाएगा। तो लास्ट स्टेप क्या कहता है हमारा, सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट को और सेकंड को। फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, ठीक है। तो इसको मैं इधर करके दिखाता हूँ, फर्स्ट और सेकंड को हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, ठीक है। तो क्या दे रखा है, 10x इज इक्वल टू 6.666, ठीक है। उसके बाद इक्वेशन फर्स्ट क्या दे रखा है, x इज इक्वल टू 0.666, ठीक है। क्या कर देंगे हम, माइनस कर देंगे, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा, 10 में से x में से 1x गया, कितना बच गया हमारा 9x इज इक्वल टू 0.000 पॉइंट कितना बच गया 6। पॉइंट के बाद 0 हम इसे नहीं रखते, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, 9x इज इक्वल टू 6, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 6/9, और ये हमारा 3 के टेबल से कट भी रहा है, 3 2 6 और 3 3 9। तो x की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 2/6,
3 और ये हमारा p/q के फॉर्म में है भी, ठीक है, और q हमारा 0 नहीं भी है। ये हमारा है फाइनल आंसर। इजी स्टेप है, आप ध्यान से करिएगा इस क्वेश्चन को, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 का ये सेकंड पार्ट है और इसको मैं लास्ट पार्ट कराऊंगा और थर्ड पार्ट आपके लिए होमवर्क है, आप इसको करके ट्राई करिएगा। ना हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में करके बताइएगा, मैं इसे करा दूंगा, ठीक है। सेकंड क्या कह रहा है हमारा 0.47, ये हमारा 7 के ऊपर सिर्फ बार दे रखा है, ठीक है, मतलब 1 के ऊपर बार दे रखा है, ठीक है ना। तो फर्स्ट स्टेप हमने क्या बताया था, जो भी वैल्यू दे रखी होगी हमें उसको x के बराबर ले जाना है, ठीक है, 0.47 के बराबर, ठीक है, हो गया। फर्स्ट स्टेप हमारा ये था। सेकंड स्टेप था हमारा x इज इक्वल टू बाय 1 के ऊपर बार दे रखा है, ठीक है, तो 0.477777, ठीक है, आगे तक जाता रहेगा, ठीक है। उसके बाद उसको हमने क्या मान लिया था, इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लिया। उसके बाद 1 के ऊपर बार है तो मैंने क्या कहा था, 1 के ऊपर जब बार हो तो हमें 10 से मल्टीप्लाई कर देना है, और जब भी 2 के ऊपर बार होता है तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से, ठीक है। मल्टीप्लाई बाय 10 ऑन बोथ साइड, ठीक है। तो क्या करेंगे, 10x हो जाएगा हमारा इज इक्वल टू बाय 4.7777, ठीक है, आगे तक जाता रहेगा, ठीक है। इसको हमने क्या ले लिया, इक्वेशन नंबर सेकंड, ठीक है, सेकंड ले लिया। उसके बाद हमारा क्या था, इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड को क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड को, ठीक है। हम सब्ट्रैक्ट इसको इधर की साइड करेंगे, सब्ट्रैक्ट करने के लिए 10x इज इक्वल टू बाय 4.7777, ठीक है। फिर हो गया हमारा x इज इक्वल टू बाय 0.4777, ठीक है, ये हो गया माइनस का साइन, ठीक है। उसके बाद 0 0 0 7 से 4 गया, कितना बच गया 3 हमारा, फिर कितना हो गया 4, ठीक है, इज इक्वल टू बाय 10x में से 1x गया, कितना बच गया हमारा 9x, ठीक है। 9x इज इक्वल टू बाय 4.3, ठीक है। उसके बाद x की वैल्यू क्या आएगी हमारी 4.3 अपॉन में मल्टीप्लाई में है तो आगे क्या हो जाएगा डिवाइड में, ये आ रहा है हमारा पॉइंट में, हमें पॉइंट में आंसर नहीं लाना, ठीक है। तो देखिए हमारे एक वैल्यू के बाद हमारा पॉइंट दे रखा है, एक वैल्यू के बाद जब भी हमारा पॉइंट दे रखा हो तो पॉइंट को हटा के नीचे क्या कर देंगे इनटू में 10, ठीक है। तो ये हमारा कितना हो जाएगा x इज इक्वल टू बाय 43/19, ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर, ठीक है। आई होप आपको ये दोनों क्वेश्चन समझ आ गया होगा, बहुत इजी वे में था और इजी मेथड भी था इसका, ठीक है। थर्ड बार आप इसका ट्राई करिएगा, आई होप आपको समझ आ गया होगा पूरी तरीके से, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, आगे आपको एक्सरसाइज का पार्ट 2 में आगे के क्वेश्चन दिया जाएगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही, आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।